जो कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द टेक स्कूलिंग। तो बेटा आज से हम अपनी प्रैक्टिस शुरू करेंगे मेधावी की स्कॉलरशिप से रिलेटेड। जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है मेधावी के बच्चों के लिए ये वीडियो है। बाकी बच्चे भी देख सकते हैं क्योंकि एनसीईआरटी से ही रिलेटेड इसमें क्वेश्चन आंसर्स मैं बताऊंगी आपको। और आज स्पेशली हम मैथ्स के टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना और कुछ भी नहीं समझ में आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं आज की मेधावी के लिए जो भी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चंस की। वो मैं अब इस नोटबुक के थ्रू आपको समझाऊंगी, तो आई होप आपको समझ में आ जाए और अच्छे से दिखे भी कि मैं नोटबुक का इसलिए यूज़ कर रही हूँ ताकि ओरली कुछ चीज़ ना हो के आप प्रैक्टिकली उस चीज़ को देखो और समझो। चलिए बेटा देखते हैं आगे की। मैं अब आपको समझाने वाली हूँ जो हमने मेधावी के क्वेश्चन आंसर्स में करने वाले हैं। वो एनसीईआरटी की उसमें से ही आता है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। तो पहला ही चैप्टर हमारा जो हमने पढ़ा था, पहला तो नहीं है, ये 11th चैप्टर है उस बुक का, लेकिन पहले ही क्वेश्चंस जो मेधावी में पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड ही आते हैं। तो वो चैप्टर का नाम है प्ले विद पैटर्न्स। उसका एक दो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, आपको दिख भी रहे होंगे। तो पहला ही एग्जाम्पल है, देखो सिंपल सा है बिल्कुल। 2,4,6,8 और आगे मैंने 3 ब्लैंक्स दिए थे। इन ब्लैंक्स को देख के आप इजीली पढ़ सकते हो कि मैम ने या तो 2 का टेबल लिखा है, या फिर हम एक ट्रिक और बता सकते हैं इसके थ्रू कि 2 में 2 प्लस किए गए हैं और हर बार 2 प्लस किए गए हैं, जिससे पहली डिजिट 2 है खुद से, देन 4 है, देन 6 है, देन 8 है। और उसके बाद जो ब्लैंक्स दिए हुए हैं, अगर 8 में 2 प्लस करेंगे तो 10 आएगा, 10 में 2 प्लस करेंगे तो 12 आएगा, 12 में 2 प्लस करेंगे तो 14 आएगा। तो ये पैटर्न होता है, इसे हम रीजनिंग की भाषा में पैटर्न बोलते हैं कि एक पैटर्न चल रहा है कि हर एक में वही काम हो रहा है जो उससे पहले वाले में हुआ है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका A+B DEF GHI, उसके बाद मैंने 2 ब्लैंक्स दे दिए थे। ये ब्लैंक्स को मैंने फिल कर दिया है, मैंने कुछ ऊपर के ब्लैंक्स फिल कर दिए ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो पहले वाले में क्या है, ABCD पूरी की पूरी आपने ABCD लिखी हुई है, उसको बिना किसी रुकावट के आपने 3-3 के पेयर में बस बांट दिया है। पहले वाले में ABC, देन सेकंड DEF, देन GHI, और उसके बाद जो ब्लैंक्स थे उनमें JKL MNO। ठीक है, सिंपल था। नेक्स्ट देखो बेटा, ये थोड़ा ट्रिकी है आपके लिए, बट इतना भी ट्रिकी नहीं कि आप समझ ना पाओ। तो इसमें क्या है, मैंने लिखा था पहले 4, फिर 16, देन 32 और उसके बाद ब्लैंक थे। इसको आप ये भी कर सकते हो कि 4 के टेबल में कुछ हमने डिजिट छुपा के फिर हमने लिखना शुरू कर दिया है। जैसे 4 1 जा 4, देन 4 के बाद 2 और 3 का हमने नहीं लिखा, 4 2 जा 8 नहीं लिखा, 4 3 जा 12 नहीं लिखा, उसके बाद डायरेक्ट 16 लिख दिया। फिर उसके बाद हमने 20 नहीं लिखा, 24 नहीं लिखा, उसके 28 नहीं लिखा, फिर 32 लिख दिया। तो आप इस तरीके से इसे समझ सकते हो। बट मैंने किस तरीके से किया, ये 4 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। देन 16 है उसके बाद, तो 4 में हमने 4 को मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 4 जा क्या होता है बेटा, 16 होता है। फिर 32, 4 4 यहाँ 1 था, यहाँ से 1 4 हुआ, देन 4 से क्या होता है डबल, 4 का 8 होता है, तो हमने यहाँ 8 से किया, 8 का डबल 8 में 4 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा, देन 48, देन 12 में 16 प्लस करेंगे तो यहाँ पे वो डिजिट आ जाएगी जो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद थी। उसके बाद नेक्स्ट पैटर्न है आपका, सिंपल है ये भी बिल्कुल। देखो 28 लिखा है, देन 27, देन 26, उसके बाद 3 पैटर्न खाली थे आपके, मैं फिल कर चुकी हूँ उनको ऑलरेडी, तो आप देख सकते हो। 28 के साथ Z था, 27 के साथ Y था, 26 के साथ X था। तो एक अल्फ़ाबेटिक सीरीज भी चल रही है और साथ में न्यूमेरिक भी है। तो अगर आप इसको देखो तो ये उल्टी चल रही है, पहले बड़ा आ गया, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, एंड देन उससे छोटा। सेम एज इट इज़ हमें भी ऐसे ही करना है। 28 Z था, फिर हमने 27 Y किया, फिर 26 X किया, 25 W किया। ये U नहीं है, ये V है बेटा, मैंने गलती से लिख दिया था, ये V है और ये U है। ये सीरीज़ भी हमारी पूरी हो चुकी है। देन नेक्स्ट मैंने कुछ ब्लैंक्स दिए हुए हैं, मैं आपको बताऊंगी, बट इसके आगे आप कंटिन्यू खुद से करना अपनी कॉपी में जब आप ये वीडियो देख रहे होगे। तो पहला है 9, फिर है 109, देन 209 और आगे मैंने 3 ब्लैंक्स दे दिए हैं। तो आपको पता होगा कि इसमें आगे आपको क्या करना है। देखो मैं थोड़ा हिंट दे देती हूँ। पहले 9 है, सिंपल 9 है, फिर दोबारा से दूसरी डिजिट में भी 9 है, फिर तीसरी डिजिट में भी 9 है,
इट मीन्स कि आगे आने वाली तीनों डिजिट्स में भी क्या होना चाहिए, आपका 9 होना ही होना चाहिए। फर्स्ट वाले में ओनली 9 है, तो हम इसके आगे क्या समझ लेते हैं कि ये क्या होगा, 1 होगा इसके आगे, कि सिर्फ सिंपल सा 1 होगा। अब 1 तो हमने समझ लिया। अब 1 से 10 आया, 10 से 20 आया, 20 से क्या आना चाहिए नेक्स्ट वाले में, 30, और हमने 9 तो ऑलरेडी कहा ही था कि 9 तो होगा ही, और फिर फोर्थ वाले में भी 9 लास्ट में होगा, फिफ्थ वाले में भी होगा, और 30 के बाद क्या आता है 40, देन 50। तो ये आप खुद से करना। उसके बाद है नेक्स्ट 101, 201, 301, सिंपल है। आगे क्या आएगा 401, देन 501, देन 601। फिर उसके बाद मैंने दो ये फिगर्स बनाई है, आप देख सकते हो। पहले कॉलम ये तीन के उसमें है, 3 रोज है, इसमें 3 कॉलम्स है। पहले वाले कॉलम में मैंने ए लिखा है, देन एक छोड़ के सी लिखा है, फिर दोबारा से नीचे एक सी लिखा है, फिर एक छोड़ के बी लिखा है। इसमें कुछ नहीं करना आपको, हर एक कॉलम देखो, लाइन में एक रो में देखो आप कि ए और सी लिखा हुआ है, बच क्या गया बी, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, सिंपल बी। जो उसमें ब्लैंक जो बचा हुआ होगा, जो 2 को मिला के जो लास्ट बचा हुआ होगा, हमें सिंपल वही लिखना है सिर्फ। यहाँ पे ए भी है, सी भी है, तो क्या नहीं है, मतलब यहाँ हमारा बी नहीं है, तो हमने यहाँ बी लिख दिया। यहाँ सी है, यहाँ बी है, इस लाइन में क्या नहीं है, मतलब ए नहीं है, तो हमने यहाँ ए लिख दिया। यहाँ पे बी है, यहाँ सी है, इसका मतलब इस लाइन में क्या नहीं है, ए नहीं है, तो हमने यहाँ ए लिख दिया। यहाँ ए है, यहाँ बी है, क्या नहीं है, यहाँ सी नहीं है, तो हमने यहाँ सी लिख दिया। इसमें एक लाइन क्या हो गई हमारी, कॉमन हो गई सी की। नेक्स्ट है, इसको थोड़ा समझना और खुद से ट्राई भी करना है, ऐसे एग्जाम्पल खुद से बना के भी कर सकते हो। ये देखो बेटा, ये 5, 10, 15 और 20 है। 5 को प्लस करके मैंने नेक्स्ट डिजिट्स लिखी हुई है, उसके ऊपर मैंने सर्कल्स लगाए हुए हैं, उनको फिल करना है। सॉरी बेटा। तो पहले क्या करेंगे, हम 5 और 10 को मिला के ये जो एक राउंड इनके बीच में है, इसको फिल करेंगे। 5 और 10, 15। अब ये जो राउंड है ये इन दोनों के बीच में है, तो इन दोनों को प्लस करके यहाँ लिखेंगे 10 और 15, 25। देन 15 और 20 के बीच में ये वाला राउंड है, तो 15 और 20, 35। इसी तरीके से हम ऊपर चलते जाएंगे। इन दोनों के बीच में ये वाला सर्कल है, 15 और 25, 40। 25 और 35 क्या होता है बेटा, ये होता है आपका 60। देन इन दोनों के बीच में ये वाला है, तो 40 और 60, 100। इसी तरीके के कई और क्वेश्चंस भी आप इजीली कर सकते हो अपने खुद से बना के, या आपके मम्मी पापा आपको हेल्प कर सकते हैं इस चीज़ में, वरना प्रैक्टिस के लिए तो मैं आपको दूंगी ही। तो आज का ये जो सिंपल सा एक क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड 2 या 3 आपके मेधावी के पेपर्स में, तो मैं जहाँ तक जानती हूँ आपको इतना तो आना चाहिए ताकि मेधावी के क्वेश्चंस आप इजीली अटेम्प्ट कर सको, और उनको बिल्कुल भी इग्नोर ना करो कि ये किस तरीके के क्वेश्चंस आ गए हैं। बिल्कुल सिंपल थे, आपने भी देखा। और पहली बात और आखिरी बात, सब कुछ आपकी एनसीईआरटी की बुक से ही आता है। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही था। मैंने नीचे से स्टार्ट किया था और मैं स्टार्ट करते करते छत पे आ गई हूँ, बट कुछ नहीं, मेरे को लगा कि आपके लिए ये क्वेश्चंस थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चंस का वीडियो बना के आपके लिए अपलोड कर दिया है। तो प्लीज़ पूरी की पूरी वीडियो देखना और प्रैक्टिस करना जितनी ज़्यादा हो सके। मेधावी के क्वेश्चंस में जो मैथ्स का जो टाइप आता है उसमें ये क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। आप कोई भी बुक उठा के देखोगे या जो भी प्रैक्टिस बुक आपके पास है आप उसको देखोगे तो आप समझ जाओगे कि हाँ ये क्वेश्चन हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है। तो कल मैं एक नया चैप्टर लेके आऊँगी और हो सकेगा तो मैं दिन में 2 या 3 वीडियोज़ डालने की कोशिश करूँगी। तो आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर दे देना बेटा। इस लाइक से मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मेरे बच्चे मेरी वीडियोस को देख के थोड़ा पढ़ रहे हैं, थोड़ा खुश हो रहे हैं। और जिनके पेरेंट्स भी देख रहे हैं प्लीज़ वो भी एक लाइक ज़रूर दे देना। थैंक यू, बाय।